की भी मांग कर रहे हैं और इसी बातचीत में आगे उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बुला लीजिए, फिर कब्र उखाड़िए। जवाब दीजिए सुधांशु जी। हाँ, दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहला तो मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जिसे कहते हैं संगति में बैठ के व्यक्ति का कैसा मन भ्रमित हो जाता है। उद्धव ठाकरे जी, ये भारत के झंडे में हरा रंग इस हरे से मतलब नहीं है। वो हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, जो वंदे मातरम में कहा गया, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। मेरे भाई, कितना हरा चढ़ गया दिमाग पे कि हरा रंग जो हरियाली का प्रतीक था वो मुसलमानों का हरा नजर आने लगा। धन्य है भाई, ये तो भगवा रंग वाली पार्टी के ऊपर कैसा हरा रंग चढ़ा है, ये तो मेरे लिए समझ से परे है। अब मैं इसका टेक्निकल जवाब देता हूं, जो इन्होंने कहा उखाड़ देना चाहिए। जानते हैं अंजना जी, पेच क्या है? सिर्फ एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होता तो कोई बात नहीं थी। 170 से अधिक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट आजादी के बाद प्रोटेक्शन से हटाए गए हैं, मगर 1973 में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने इस पे दावा कर रखा है। और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का दावा तब तक खारिज नहीं हो सकता जब तक वक्फ बोर्ड की धारा 51 के अनुसार 2/3 वक्फ बोर्ड के सदस्य उस दावे को विड्रॉ न कर लें। फिर वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाएगा, फिर वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल से यदि हार जाए तो फिर कोर्ट में जाएगा। इसीलिए वक्फ बोर्ड का बिल पास होना पहले जरूरी है। तो ये इस प्रकार के अकारण अवांछित जो दावे हैं, वो सारे दावे जब खत्म होंगे तो समाधान निकलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं आनंद दुबे जी से, वक्फ बोर्ड पे समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? और इंडी गठबंधन वालों से कहिए, अगर वो कह रहे हैं उखाड़ना है तो वो समर्थन करें, ताकि वो दावा खत्म हो जाए। आज की डेट में ड्यूअल ओनरशिप है, जब ओनरशिप का मामला लीगली फंस जाता है तो कार्रवाई करने में मुश्किल होती है। बताइए वक्फ बोर्ड पे क्या स्टैंड? ठीक है, इस पर जरूर बोलिएगा, क्योंकि ड्यूअल ओनरशिप है। अभी देखिए 1973 में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति उसे घोषित कर दिया गया, तब से डिस्प्यूटेड है। तो अभी ड्यूअल ओनरशिप है, एएसआई संरक्षित भी है, और अगर एएसआई ने अपना क्लेम छोड़ दिया तो पूरी तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। दुबे जी, और आप बार बार कहते हैं औरंगिया की कब्र को खोदो और उसको समुद्र में डालो, कैसे होगा? कितने आसान प्रश्न से आपने सुधांशु जी को देखिए लाया है। इनको औरंगिया की कब्र को तोड़ के फेंकना है, ठीक है, अच्छी बात है, हम सब यही चाहते हैं, लेकिन उसको तोड़ना भी नहीं है। क्यों? ये कहना है कि भैया यहां विवाद है, यहां पर वक्फ बोर्ड का विवाद है, यहां पर एएसआई का विवाद है। अरे भैया, केंद्र में 11 साल से आपकी सरकार है, राज्य में आपकी करीब करीब 8-9 वर्षों से सरकार है। किसका इंतजार है? क्या कहीं वैसा इंतजार तो नहीं जैसे भारत रत्न देना होता है वीर सावरकर जी को, जैसे भारत रत्न देना होता है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को? मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, काम भी नहीं करना है और तमाम भी करके रखना है। मतलब मुर्दे को गाड़ के भी रखना है और मुर्दे को हटाने की भी बात करनी है। ये जो राजनीति की चालबाजियां है ना सुधांशु भैया, ये जनता आप देख देख के परेशान हो गई है। अरे आप मुद्दों पे बात ही करने तैयार नहीं है। आप 3-4 महीने से महाराष्ट्र में सरकार में आए थे, आपके ऊपर दायित्व था कि लाडली बहनों को 2100 रुपए आप देंगे, आपके ऊपर दायित्व था कि किसानों की आय दुगनी भी करेंगे, उनके कर्ज माफ भी करेंगे और उनको सालाना 15,000 रुपए भी देंगे। आप पे दायित्व था कि जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, नौकरियां नहीं पा रहे हैं, उनको सालाना 10,000 भत्ता भी आप देंगे। आपके ऊपर दायित्व था कि लाडली अपना हमारी जो आशा वर्कर्स बहनें हैं, जो हमारी आंगनवाड़ी चलाती हैं, उनको आप शक्तिशाली बनाएंगे। नहीं, ये सब नहीं करना है। केवल क्या करना है? हलाल मटन कौन खाएगा, झटका मटन कौन खाएगा, हिंदू मुसलमान कौन करेगा। अरे अब तो रंगों में भी आपने बांट दिया कि उद्धव ठाकरे जी को हरा रंग बहुत पसंद है। अरे हरा तो हमारे किसानों का रंग है, हमारी हरियाली का रंग है, हमारे मजदूरों का रंग है। ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु जी, फिर मैं वारिस जी के पास आपको मुसलमानों से भी कोई सरोकार नहीं है, तो फिर हम करें तो करें क्या? उनके 3 आरोप हैं, तो कहें क्या? उनके 3 आरोप हैं। पहला कि आप मणिपुर बनाना चाहते हैं महाराष्ट्र को, काम के लिए आप सरकार में आए थे, आप काम छोड़कर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और तीसरा उनका कहना है कि आप उद्धव ठाकरे के बारे में ना बोले, हरियाली हरा किसानों का रंग है। सारे दर्शकों ने देख लिया कि कौन बचने की प्रयास कर रहा है। सीधा सा सवाल था कि वक्फ बोर्ड पे हमारा समर्थन करेंगे या नहीं, मगर स्वघोषित हिंदू हृदय सम्राट अपने को कहने वाली पार्टी ये न बोल पाई कि वक्फ बोर्ड पे वो हमें समर्थन करेंगे, यानी वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं, और इधर उधर सब चले गए। तो जब हम काम करने आए तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं आनंद जी आपसे और जो लाखों दर्शक देख रहे हैं, बताइए इस महीने में महंगाई की दर कितनी है जो लेटेस्ट आई है फरवरी में? आज महंगाई की दर
पिछले 78 महीने के सबसे कम 3.61% पे आई है, जबकि पूरी दुनिया में इस समय एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती चल रही है। पिछले मंडे को अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में $1.7 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट में डूबा है। कितना डूबा है? $1.7 ट्रिलियन। और जो चाइना में जा रहा है वो इसलिए जा रहा है, चाइना 3 साल पुराने अपने स्टॉक्स के लेवल के ऊपर उसकी सेलिंग कर रहा है। महोदय बता दीजिए ना कितनी महंगाई की दर। और जहां तक हम काम कर रहे हैं वो काम वाले विषय तो हमने बहुत बनाए। मैंने तो आपसे कहा था, आपने गड़े मुद्दे उखाड़े, आपने उसका जवाब नहीं दिया। वक्फ बोर्ड के ऊपर है। और जहां तक बात है मणिपुर की, तो मैं कहना चाहता हूं, मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, कितने मिनट मणिपुर पे बोले थे बताइए? अभी मणिपुर का अप्रोप्रिएशन बिल आज पारित हुआ है राज्यसभा में। जाके लोग देखें कि इन्होंने मणिपुर की आर्थिक स्थिति पर कितना बोला है, मणिपुर के राजनीतिक विषयों के ऊपर बोला है। मोदी जी की सरकार के खिलाफ पिछली लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पे लाए थे, 5% मणिपुर पे नहीं बोला था, सब इधर उधर की बात बोली थी। इसीलिए भैया उद्धव जी को सिर्फ ये सलाह दीजिए कि विचारधारा बदलना आसान नहीं होता है साहब। इतना आसान नहीं है कि आप एक रंग पे दूसरा रंग चढ़ा लेंगे। भगवा तो वो होता है जो अटल जी ने कहा था, गगन में जो लहरता भगवा हमारा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं उसके ऊपर विचारधारा पर हमने लंबी नहीं बहस कहा, हम लोग आपने अच्छा सुधांशु बोला कि हरा रंग हरियाली का, सुधांशु जी, हरियाली हम मानिए लोग भाई। उद्धव ठाकरे की विचारधारा पर लंबी बहस कर सकते हैं, लेकिन हर बहस का अंत इसी बात से होगा कि आप सरकार हैं, आप सरकार है साहब, और कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। सुनियोजित साजिश हो, कुछ हो, ये सब पकड़ना आपकी पुलिस का काम है। लेकिन वारिस जी, नफरती चिंटू, तरह तरह के शब्द आपने, लेकिन इनको दंगाई बोलने से आप बच रहे हैं, इसकी क्या वजह है? और आप जस्टिफाई कर रहे हैं, अफवाह मत फैलाइएगा सर। मैंने पहले भी आपको बोला, प्लीज डू नॉट रिपीट इट ऑन टीवी, प्लीज सर। कर्नाटक महाराष्ट्र से आगे निकल। वारिस जी, अच्छा सुनिए, सुधांशु जी ने यहाँ पर बैठ के 15-20 मिनट में सारी बातें कर दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली में खड़े होकर क्या कहा है। उन्होंने कहा कि नफरत की एक वजह है छावा फिल्म। छावा फिल्म की वजह से काफी नफरत फैल चुकी है महाराष्ट्र में। और वहां पे उनके उप मुख्यमंत्री जो शिंदे जी है, शिंदे जी बोलते हैं कि आपको इसलिए जाना तो छावा फिल्म जाके देखो। अब क्या करना चाहिए? इसके भाषणों का क्या करेंगे आप अंजना जी? इनके भाषणों पर रोक लगाएंगे नहीं लगाएंगे? क्या ये भड़काऊ नहीं है? एक बोलता है कि उसकी वजह से अंगार फैल रही है, उसकी वजह से आक्रोश फैल रहा है, दूसरा डिप्यूटी सीएम बोल रहा है कि नहीं आप जाके छावा फिल्म देखिए, आपको हिस्ट्री मालूम करिए। तो यही हम बोल रहे हैं ना कि भाजपा की सरकार की नीयत में खोट है। वो खुद चाहती है कि महाराष्ट्र में तनाव बढ़े, तनाव का पूरा पोलराइज हो, पोलराइजेशन का फायदा हो। उसमें उनको मिल गया औरंगजेब। वो समाजवादी पार्टी का एक एमएलए ने बजट के पहले दिन आके उनको इतना बड़ा झुंझुना दे दिया। आज 16-17 दिन हो गए, पूरे मुद्दों से ध्यान भटका दिया। मुंडे के मर्डर के ऊपर से ध्यान भटक गया, पूना रेप के ऊपर से ध्यान भटक गया, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर से ध्यान भटक गया, और औरंगजेब की कब्र के ऊपर आ गया। अरे सुधांशु भाई, उठा के ले जाओ ना, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक अर्जी करो, सेंट्रल गवर्नमेंट हटा देगी। आप कब्र खोद के ले जाओ, उसमें वक्त का कहां से कब्र में से निकालना है? जमीन तो इतनी बड़ी है वहां पे, खाली आपको कब्र लेके जाना है। अच्छा, ले जाने के बाद में सुधांशु जी मैं आपसे सवाल करूंगा, उनको निकाल के ले तो चले जाएंगे, भारत के मुसलमानों को कोई वो नहीं है कि आप ले जाओ रख दो। क्या डेवलपमेंट हो जाएगा? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? क्या वारिस पठान के खाते में 15 लाख रुपया आ जाएगा? क्या 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए का जो शेयर बाजार के अंदर लफड़ा हो गया, पब्लिक के गुम गए, बेचारे पब्लिक रास्ते पे आ गई, क्या उनको पैसा मिल जाएगा? क्या देश अपना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस कर लेगा? अगर करता है, चलिए सुधांशु जी मैं आपके साथ चलता हूं, हम दोनों मिलकर खोद के निकाल के ले जाएंगे। चलिए, ये खाली अफवाह और भरम फैलाने के लिए, यहाँ पर मतभेद के लिए, यहाँ पर कैसे चमत्कार कैसे करते हैं? एक तरफ आप ऐसी स्थितियों में पेट्रोल छिड़कने के लिए पेट्रोल का डब्बा भी लेके घूमते हैं, और फिर टीवी पे आके आप बड़ी ज्ञान वाली बातें करते हैं। तब तो समझ लगता है कि आप कितना एकदम चाहते हैं कि सब शांति व्यवस्था बनी रहे, वरना आप क्यों इस तरह की बात करते हो? और अब तो मुझे ये भी पूछना पड़ेगा कि कहीं आप लोगों ने तो कल ये बात नहीं फैलाई थी, क्योंकि पुलिस का ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट है कि किसी ने अफवाह फैलाई कि उस चादर पर धार्मिक सिंबल्स थे, इसकी वजह से हिंसा फैली है। इस तरह की बात बोलने से पहले आपको बचना चाहिए। ये कोरी अफवाह है। पेट्रोल का डब्बा लेके आप घूमते रहते हैं और फिर बताते हैं कि सरकार करा रही है सब कुछ। तो दूसरी तरफ से भी तो आग लगाने वाला कोई है ना, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति हुई है। इसका पॉइंटेड जवाब दीजिएगा वारिस जी। अंजना जी, पेट्रोल का अखर टैंकर लेके बीजेपी घूम रही है। बीजेपी के मुख्यमंत्री बार बार इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमको नहीं लगता कोशिश कर रहे हैं। उनकी सुधांशु जी जवाब दीजिए। इस तरह के बयानबाजी होती है। छावा फिल्म को लेकर ये बवाल हो रहा है, छावा फिल्म को लेकर ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो भाई संभालिए ना स्थिति को, आप सरकार है।
ये हर जगह बताते रहना कि सुनियोजित साजिश है, ऑर्गेनाइज्ड है। अरे तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी रोकना आप ही का काम है ना सुधांशु जी। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूं। देखिए, जो इन्होंने छावा में कहा, छावा से किसी की भावनाएं कैसे आहत हो रही हैं? शहीद आजम भगत सिंह पे जो फिल्म बनी थी, मैं पुरानी वाली मनोज कुमार की भी बात कर रहा हूं, उसमें दिखाया गया था कि कैसे अंग्रेज उनको प्रताड़ित कर रहे थे, कोड़े मार रहे थे, घावों पे नमक छिड़क रहे थे, बर्फ की सिल्लियों पे। तो किसकी भावनाएं भड़क गई भाई? किसी ईसाई की भावना भड़की क्या? यही मैं कहना चाहता हूं। और मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर कभी भी औरंगजेब की कब्र निकले तो उसके अंदर से जो भी कंकाल निकले उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, और डीएनए टेस्ट करा के उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करके रख ली जाए, और वारिस पठान और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को दी जाए। मेरे भाई जरा मैप करवा के देख लो कोई कनेक्शन है या नहीं। जो मैंने बोला कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने तो कह दिया कि उनके जेनेटिक सीक्वेंसिंग में इंडियन डीएनए आ रहा है, ये वाले पता नहीं कहां से उज्बेक, मंगोलो, अरब डीएनए लेके बैठे हुए हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज ये कह रहे बात है तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, 2012 मुंबई का आजाद मैदान, अमर जवान ज्योति ऐसे तोड़ी गई थी और दर्जनों चैनलों की उस समय ओबी वैन तोड़ी गई थी। क्यों तोड़ी गई थी? कि बर्मा में रोहिंग्या मुसलमान मारे जा रहे हैं, इसके लिए मुंबई में अमर जवान ज्योति क्यों तोड़ी गई थी? जबकि बाद में वो खबर झूठी निकली। जो फेसबुक पे पोस्ट थी वो थाईलैंड के तूफान में मारे गए लोग थे। 2012 आजाद मैदान, ये जहनियत वही है। कितने ही चैनलों की ओबी वैन तोड़ी गई थी। यानी मार धाड़ तोड़ फोड़ करना और अपने को कानून से ऊपर समझना, अपने को विदेशियों के साथ जोड़ के रखना। मेरे भाई वारिस जी, सिर्फ ये बता दो, छावा फिल्म में संभाजी महाराज के साथ हुए अत्याचार दिखाने से कि अगर औरंगजेब कर रहा था, किसकी भावना आहत हुई और क्यों आहत हुई, मुझे बता दीजिए वारिस जी। अरे तो ये तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े होकर कहा है कि छावा फिल्म की वजह से यहां पर काफी नफरत फैली है। और उसके ऑपोजिट में शिंदे साहब ने कहा है कि छावा, अगर लोगों को हिस्ट्री मालूम करना है तो छावा फिल्म जाके देखो। यानी आपको पता है कि फिल्म से आग जनी हो रही है, फिल्म के अंदर ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है जिससे नफरत फैल रही है, तो आप फिल्म को क्यों नहीं रोकते? क्यों आप चाहते हो नफरत फैलाना? क्यों चाहते हो नफरत फैलाना? अरे भावना आर्ट नहीं होगी, भावना हमारा आपकी आस्था, मेरी आस्था नहीं। अरे भाई भावना, मैं तो औरंगजेब की तायद नहीं कर रहा हूं। आप एक फिल्म के चक्कर में आपको 400 साल पीछे ले गए और आप 400 साल के गड़े मुर्गे खोल के आप आज के मुसलमानों को हैरान करोगे। आप आज के भारत के मुसलमानों से बदला लोगे अगर 400 साल पहले किसी ने क्रूरता की उससे। ये बोलना है आपका क्या कि हम बदला लेंगे 400 साल बाद आज के भारत के मुसलमानों से, क्योंकि औरंगजेब ने उस टाइम ऐसा किया था हमारे साथ। अरे वो जो किया उसको उखाड़ के ले जाओ। ये नफरत फैलाना छोड़ो। आपकी नफरत की वजह से आज नागपुर जल रहा है। आज नागपुर जहाँ कभी हिंसा नहीं हुई। वारिस जी, आपकी पॉलिटिक्स को सब जानते हैं। ऐसे ये जो आप बोल रहे हैं ना, जब औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी महाराज किया जा रहा था तो किसको किसको पेट में दर्द हो रहा था, ये सबको पता है। आपकी पार्टी वहां अच्छे खासा जमीन पर अपना पॉलिटिक्स करती है। इस पर तो आप जवाब देंगे नहीं, इस पर जवाब देंगे नहीं। 51 ए और 104 ए है वक्फ कानून की धारा, जिसकी वजह से उस कब्र को कुछ नहीं किया जा सकता है। समझ गए? तो कानून के तहत ही चलना पड़ेगा, वही वक्फ बिल जिसका आप विरोध करें। अरे छावा फिल्म आपको अच्छी लगी क्या? देखिए आपने वारिस जी, एक लाइन बोलता हूँ, एक बार ये फिल्म के बारे में रिव्यू देंगे। मैं नहीं देखता, मैं आलतू फालतू। अच्छा, वो आलतू फालतू फिल्म है, बिना देखे आपको पता चला? नहीं, ये पिक्चर पर मैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो कहा मैं नहीं देखता। ये सब कौन लोग हैं जो आहत हो रहे हैं? ये केरला फाइल, कश्मीर फाइल, कौन लोग हैं जो आहत हो रहे हैं? इसका जवाब दे दीजिए, कौन लोग हैं? या आप आहत करवा रहे हैं सबको? देश का नागरिक, मैं तो बोल रहा हूं, हिंदू भी आहत हो रहा है, मुसलमान भी आहत हो रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि एक फिल्म की वजह से देश भर में नफरत फैल रही है और मेन विकास के मुद्दे से पूरा ध्यान भटका दिया है। ये फिल्म ने भाजपा की सरकार को महाराष्ट्र में तो बचा लिया। 13 दिन से कोई बजट सेशन में चर्चा नहीं हो रही है। सारे जल्दी से सुधांशु जी, टाइम कम है। और उनको समाजवादी का एमएलए मिल गया, बी टीम उनका। बस जल्दी से मैं बताना चाहता हूं, पहली बात तो मुझे इस बात पे घोर आपत्ति है कि वारिस पठान ने यह कहा कि छावा फिल्म आलतू फालतू है। छत्रपति संभाजी महाराज, जिनके लिए कहा गया है कि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महाप्रतापी, परम प्रतापी, महापराक्रमी एक ही शंभू राजा था। और वारिस पठान जी, हम नहीं जोड़ते मुसलमानों को मुगलों से। आपके नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला था हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है। वो हम कौन है भाई जिसने 800 साल हुकूमत की? किसने कहा था कि आगरे का ताजमहल किसके बाप ने बनवाया, लाल किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया? बाप आप मानते हैं,
हम नहीं मानते कि भारत के मुगलों ने- किसी मुसलमान का मुगलों ने बाप बनाया ना। मुगल है या जहाँ से औरंगजेब आप खड़े रह है, के मगर 15 जिन्होंने अगस्त को बाप 26 बनाया जनवरी है को तिरंगे को वही आग लहराते लगा हो। रहे जी। हैं, उन्हीं की मुगलों की भावना आहत हो रही कैसा चलिए, है इसी के और साथ- उनका साहस इस सीमा तक है। बात यहीं पर काटनी पड़ रही है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई है नागपुर में, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते